जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, नवरात्रि आ रही है और गुरु पर माता रानी मैसेज ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत प्यारा मैसेज है, पर उससे पहले मैं आप सभी को कहूँगी, गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी भर दो, मंत्र जाप करना, कमेंट में जय माता दी और शुक्राना जरूर लिखना, क्योंकि माता रानी इस बार आपके घर आ रही है। क्योंकि अगर आपने ये मैसेज सुना है, आप तक पहुंचा है, तो 101% वो आपके घर जरूर आएगी। पर आपको करना है क्या, उन्हें सच्चे दिल से याद करना है और साथ ही साथ उन्हें बुलाना है कि आप हमारे घर आओ, हमारे घर विराजमान हो। हम चाहते हैं माता रानी आप हमारे घर आओ। तो भाई मैसेज सुनने से पहले फटाफट शुक्राना ते जय माता दी जरूर लिखना, माँ वैष्णो देवी आपके घर जरूर आएंगी। संगत जी, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो अगर आपने समझ नहीं ना, तो मैं कहती हूँ भाई आपके नवरात्रों के बाद ऐश ही ऐश है। धन समृद्धि और यश और मान सम्मान में वृद्धि ही वृद्धि होगी, पर उसके लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको फॉलो करने हैं, आप उसके बाद देखोगे आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। क्योंकि संगत जी, अगर कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में उतार लेते हैं ना, करने लग जाते हैं, तो हमारी लाइफ सुधर जाती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कहूँगी, इस नवरात्रि नॉन वेज बिल्कुल भी मत खाना। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हो तो 9 दिन किसी भी तरह से सब्र कर लेना। माता रानी के नवरात्रों में जितना हो सके नॉन वेज को इग्नोर करना, क्योंकि हमारे गुरुपा ने भी ये कहा था कि अपने शरीर को शमशान क्यों बना रहे हो, क्यों इंसान हो के जानवर को खा रहे हो। तो ये बात आप सबको समझनी है, नॉन वेज बिल्कुल भी मत खाना। शौकीन हो, आदत है, डॉक्टर ने कहा है कि प्रोटीन के लिए, तो आप लोग इतना कर सकते हो, इसकी जगह प्रोटीन की जगह आप पनीर का सेवन कर सकते हो, सोयाबीन का सेवन कर सकते हो, पर नॉन वेज बिल्कुल भी मत खाना। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो आपको करनी है, आप लोगों ने दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये करनी है कि भाई अपने घर की किसी भी औरत को, किसी भी महिला को, जो वुमेन किस कोई भी हो, चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो, भाभी हो, नंद हो, या जहाँ आप काम करते हो, आपके वर्क प्लेस में कोई लेडीज हो, कोई औरत हो, आपने उसके साथ मिसबिहेवियर नहीं करना। क्योंकि अगर आपने इन माता रानी के दिनों में इनसे पंगा लिया, इनके साथ तू मैं की, या इनको गलत कहा, चाहे इनको टॉर्चर किया, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकल हो, किसी भी तरह से टॉर्चर किया, या आपको ऐसा कोई दिखता है करता हुआ है, तो आप तुरंत रोक दो। उस घर में कभी भी माता रानी नहीं जाती जिस घर में इनका अपमान होता है। और ये गारंटेड है, क्योंकि देविया अगर ये देखेगी कि जिन्हें हमने बचपन से कंजक का रूप दिया और जिन्होंने बाद में धीरे धीरे घर परिवार बनाया संवारा, उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो कभी भी आपके घर में यश, धन, मान सम्मान में वृद्धि नहीं करेगी। तीसरी जो चीज़ आपने करनी है, अपने घर में जूठे बर्तन कभी नहीं रखने रात्रि के समय। चाहे कुछ भी हो जाए, मेड अगले दिन आती है, मेड को कहो रात को करके जाए, नेट करके जाए, पर कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने, जूठन नहीं रखनी। जिस घर में रात्रि के टाइम जूठन पड़ी रहती है, उस घर में कभी भी माता रानी नहीं आ सकती, क्योंकि माता रानी कभी नहीं देखेगी कि उनके बच्चों ने झूठन रखी है। क्योंकि झूठन जिस घर में होती है, वहाँ कभी यश नहीं बढ़ता, मान नहीं बढ़ता, वहाँ पे कभी भी समृद्धि नहीं आती, उस घर का कभी विकास नहीं होता। चौथी चीज़ आपको जो करनी है, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों नहीं करते हो, चाहे वकील हो, चाहे किसी अध्यापक हो, टीचर हो, या इंजीनियर हो, आपने इस 9 दिन जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, किसी भी एक इंसान का जो गरीब दिख रहा है, जो बेचारा है, जिसकी मदद आप नहीं कर पाते, उसकी किसी न किसी तरह से सहायता करनी है। क्योंकि आप सबने सुना होगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो भाई आपको नहीं पता किस रूप में आपको भगवान स्वयं दर्शन देने आ जाए। आपने इन दिनों, अगर आप किसी फील्ड में हो, किसी को आपकी मदद की जरूरत है, किसी भी फील्ड में क्यों ना, तो आपने उसकी मदद करनी है। और मेन बात, अगर आपके घर में कोई, घर के बाहर कोई भी खाना मांगने आता है, या आसपास आपको कोई दिखता है जो गरीब है, मजबूर है, जिसके पास खाने को रोटी तक नहीं है, आपने उसकी मदद जरूर करनी है। नहीं कर सकते तो कम से कम उसे पानी और फ्रूट जरूर दे देना।
यह नवरात्रि बहुत ही शुभ है। यह नवरात्रि उन सभी संगतों का कल्याण करेगी जो ये चीज़ें दिल से फॉलो करेगी। और अगर आप दिल से फॉलो नहीं भी करोगे ना, इस बात को सुनोगे और अपनाओगे, बताओगे, कहीं भी गलत होते हुए हो रहा हो उसे देखने के बजाय उसे रोकोगे, तो आप सक्सेस ही सक्सेस हो। अच्छा संगत जी, एक चीज़ मैंने और नोट की है, जब कोई संगत परेशान होती है ना, हम लोग कहते हैं हम मदद करते हैं पर करते नहीं, लोग पीछे हो जाते हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना। मैंने एक दो बार ऐसा देखा है कि रास्ते में कोई ऐसा जो हैंडीकैप्ड है, जो जा नहीं सकता, इधर से उधर जा नहीं सकता, जिसे दिखता नहीं है, जो परेशान है, लेकिन लोग मदद करने की बजाय ना उनका मजाक बनाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो, आपके सामने ऐसा हो, ये समझ लो कि अगर आपके सामने ऐसी चीज़ हो रही हो तो उसका विरोध करो। वो नहीं मदद कर सकते, आप मदद करो। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ, दिखावा नहीं करना। दिखावा किस करके आप किसको साबित कर रहे हो? उन्हें सब कुछ पता है, वो ज्ञान है कि कौन सी संगत कितनी अच्छी है, कौन सी संगत ने कितने अच्छे कर्म किए और किस संगत को किस टाइम देना है। अगर आप मदद करोगे तो आपको बदले में वो ज़रूर ब्लेसिंग देगी जो आप चाहते हो, अपना आशीर्वाद जरूर देगी। तो इस चीज़ को कभी भी मिस मत करना। खास तौर पे नई जनरेशन, आज की जनरेशन की यंग जनरेशन, लड़के लड़कियां देख के मजाक बना के हंसी में निकल के और हंसी उड़ा के वहाँ से निकल जाते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। होनी किसी के साथ कभी भी कहीं भी हो सकती है, तो इस बात को समझो। मदद कर सकते हो करो, पर किसी की अपाहिजता का किसी की लापरवाही की उसके के कारण उसके साथ गलत हुआ, उसका मजाक बिल्कुल मत उड़ाओ, बनाओ। बाकी जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये चीज़ें करना आपकी नाइफ पलट जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।